नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। पोखरी नगर पंचायत की चुनाव की जो अधिसूचना है वो कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। ऐसे में दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाने के लिए तैयार है कि इस बार जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो जीत और हार की जो गणित है उसको लगातार बनाने के लिए लगातार दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में इस समय हमारे साथ जो निवर्तमान सभासद हैं योगेश चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। इस बार कांग्रेस से वो अपनी दावेदारी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कर रहे हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद संदीप भाई, आपको भी और आपके बीबीसी उत्तराखंड के लिए भी। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस बार नगर पंचायत पोखरी से मैं भी अध्यक्ष पद की दावेदारी में हूँ और यहाँ का मैं निवर्तमान सभासद भी हूँ। चौधरी जी, क्या कहेंगे इस समय आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, कितने लोग आप लोग हैं और क्या कुछ नगर पंचायत के लिए आपने सोचा हुआ है? देखिए संदीप भाई, लोग तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे दावेदार ये हैं समझो। और जो काम है नगर पंचायत के जो हमारे कार्यकाल में हुए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कार्य मेरे ही वार्ड में वार्ड नंबर 1 में, जो कि सबसे बड़ा वार्ड भी है पूरी नगर पंचायत वार्ड में से। यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास में वोटर है। और सेकंड वार्ड भी समझो हमारा अपना ही है, जहाँ से हमारा गांव भी आता है। तो लगभग हमारे फर्स्ट सेकंड वार्ड से 1500-1600 के करीब में वोटर है। लेकिन जीत के लिए तो ये भी नहीं है कि एक ही वार्ड से आदमी ये दावा कर सकता है कि मैं जीतने के लिए तो 700 वार्डों से वोट की जरूरत है। और मुझे लगता है कि वोटें पड़ेंगी, पूरी दावेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि 7 वार्डों से हम वोट लाएंगे और पार्टी को जीत कराएंगे। आपको यदि टिकट कांग्रेस से मिलता है तो इस समय आपको क्या लग रहा है कि जीत निश्चित है इस बार कांग्रेस की? जी निश्चित है, ये तो 100% कह सकता हूँ मैं कि अगर पार्टी विश्वास करती है तो हम पार्टी के विश्वास पे 100% खरे उतरेंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि देखो संदीप भाई, पार्टी में जीत हार तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैंडिडेट को जीतने के लिए सबसे पहले लोकप्रियता, बिना जनाधार का कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं सकता, चाहे उसकी पार्टी में कहीं तक भी पहुंचे। क्योंकि देखो टिकट तो शीर्ष लेवल पे ही होता है फाइनल, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को ये भी देखना होगा कि टिकट उसी कैंडिडेट को दे जिसके पास में जनाधार है। और चौधरी जी, क्या कहेंगे, मतलब आपसे आपका किससे यहाँ पर मुकाबला होगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा हर बार यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार जाता है। क्या इस बार भी यहाँ पर निर्दलीय बीजेपी कांग्रेस में टक्कर होने, किससे आपकी टक्कर आपको लग रहा है? इस बार पार्टी ही जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, जो आपके प्रतिद्वंदी है, किससे आपकी निर्दलीय से आपकी टक्कर हो सकती है? बीजेपी से क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि निर्दलीय से टक्कर होगी, क्योंकि बीजेपी इस बार फाइट में नहीं रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जो काम हुए हैं हमारे अध्यक्ष साहब, अभी तो ठेकेदार लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ऊपर में जो हमारे भाई लोग सब्जी वाले थे, सारी ठेलियाँ आपको पता ही है, सारी तोड़ के वो अस्त व्यस्त, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं। ठीक है, अगर टूटी है ठेलियाँ तो उनको कहीं पे व्यवस्थित कर सकते थे ना। वो तो नगर अध्यक्ष का काम है, नगर अध्यक्ष के अंदर में ही आता है सारा कुछ। तो वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं तो नगर अध्यक्ष को ही बनानी थी। तो वो सारे लोग भी नाराजी हैं। इधर से देख लो तो 20-22 ठेकेदार हैं नगर पंचायत, उनकी पेमेंट फंसी हुई है। क्या चक्कर है ये पेमेंट का? देखो 33% पैसा मुख्यमंत्री की घोषणा थी, तो 33% पैसा था। तो ठीक है, अगर पैसा नहीं आने वाला था या उनको लग रहा था कि पैसा भाई नहीं आएगा तो 33% काम करवाना चाहिए था, जो कि हमने बोला भी था कि जितना पैसा उतना ही काम करो, फिर पैसा आएगा तो आगे काम होगा। तो अध्यक्ष साहब ने तो कहा कि भाई पैसे की जिम्मेदारी हमारी है, आप काम पूरा करो सारे ठेकेदारों को।
आप ठेकेदारों को पूछ लो। जी आज सारे परेशान हो रहे, उन ठेकेदार लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जी। अभी तक फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा उनका, तो वो लोग भी परेशान हैं। तो सीएम घोषणा की जो पैसे है वो आज तक नहीं आ पाए, अभी तक नहीं आ पाए हैं वो, और शायद आएंगे भी नहीं अभी। जी जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि अभी आएंगे नहीं, 3 महीने वोट का गठन होगा, शायद तभी वो पैसा रिलीज भी होगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। और पिछले इतने 1 साल से लगभग प्रशासक नियुक्त हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों चुनाव नहीं हो पाए होंगे? सरकार अब ये तो बीजेपी की मोनोपोली है। जी देखिए अभी पंचायत में भी सारे लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है, वहाँ पे भी प्रशासक भी अब जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बना दिया है। जी तो ऐसे में तो विधानसभा का भी जब कार्यकाल खत्म होगा तो मुख्यमंत्री ही प्रशासक बनेंगे, जी तो प्रधानमंत्री ही प्रशासक बन जाएंगे, तो चुनाव तो शायद कभी होंगे ही नहीं ऐसे में। जी। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो ये तो खराब कर- देख लो ना आप, और फिर भी सारी जनता तो सारा कुछ देख रही है, जी लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है जी कि बीजेपी ही जीत रही है। जी आप भी देख रहे होंगे, जी केदारनाथ में देख लो, सारे लोग इतने परेशान थे, जी। फिर भी क्या लगता है आपको, इसका क्या कारण है? सबसे ज्यादा धन बल लगता है आपको, या हाँ वो तो लगता ही है, खैर जो पार्टी सत्ता में है तो धन बल का तो प्रयोग करेगी वो। तो पोखरी के दृश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से, जैसे यदि आपको कांग्रेस पार्टी इस समय टिकट देती है तो देखिए, क्या अगर विजन रहेगा आपका? पार्टी टिकट देती नहीं, वैसे तो अगर आप देखें तो नगर पंचायत में शायद मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जी कि जो पार्टी के सिंबल पे जीत के गया हूँ। जी कहीं ना कहीं वो भी मायने रखता है जी। कि कांग्रेस पार्टी से इस बार भी, और मुझे लगता है अगली बार भी शायद कोई पार्टी से जीत के नहीं गया हुआ था। तो आपको क्या सारे लगता है लोग- कि क्या कुछ काम पोखरी के लिए ऐसे होने चाहिए जो अभी तक हो नहीं पाए? कार्य अभी नगर पंचायत में करने के लिए, देखो अभी पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। जी सबसे बड़ा मुद्दा है कि गाड़ियां देखो, पुलिस वाले भी हटाते हैं, इधर से उधर कंप्लेन करेंगे तो उन लोगों ने भी बोलना ही है। जी तो पार्किंग की सबसे मेन है पार्किंग की व्यवस्था करना। कूड़े का भी कोई निस्तारण नहीं है, इधर बनवा रहे थे जी तो वहाँ पे भी लोगों की जमीन है शायद, तो उसमें भी नहीं हो पा रहा। और तीसरी चीज़ मैं एक चीज़ और भी कहता हूँ कि पहले तो जो हमारी छोटी गाड़ियाँ थी वो यहाँ से देवरखाल, यहाँ से भिकोना, दुनियाला ऐसे चलती थी, अब तो सारे लंबे रूटों पे चल रहे, तो बीच की सवारी को कोई बिठा भी नहीं रहा। जी तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मिनी बसें, अगर अध्यक्ष पद पे हम चले जाते हैं तो मिनी बस की व्यवस्था करें, जिससे कि नगर पंचायत की आय भी बढ़ेगी जी और लोगों के लिए सुविधाएं भी होंगी। जी जैसे डिग्री कॉलेज में बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, तो आने जाने के लिए दिक्कतें हैं। यहाँ से देवरकाल में हैं, कोई भी गाड़ी वाला रोकता नहीं आधे रास्ते में। बड़ी गाड़ियाँ, पहले तो ऐसा था कि छोटे रूट पे चलती थी गाड़ियाँ, अभी ऐसा नहीं है। तो मिनी बस चलेंगे तो लोगों के लिए भी सुविधाएं होंगी और कहीं ना कहीं नगर पंचायत को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कूड़े का है तो कूड़े की भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ पे अभी तक पिछले 5 सालों में भी नहीं हो पाया, वो जगह का चयन नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। बाकी लाइट है, और जो ये हमारे सब्जी वाले भाई लोगों की ठेलियाँ थी जो कि हटाई गई हैं, अगर हम अध्यक्ष पद पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं हम उनके लिए बनाएंगे। और जैसे यहाँ पर खेल के लिए एक बड़ी चुनौती, हाँ, खेल के लिए जो ऊपर मिनी स्टेडियम बनाया था उसमें भी हो नहीं पा रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, उसका भी ऐसे ही आधा लटका हुआ काम है। उसको पूरा करने के लिए पूरा विधायक जी जो हमारे बुटोला जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, समझदार भी हैं, और वो इस दिशा में बात करके प्रयास करेंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर जो समस्याएं हैं अमूमन उनके लेकर काम करेंगे। जी, काम करना ही पड़ेगा संदीप भाई, अगर आपको नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है तो बिना काम किए हुए तो आदमी जीत नहीं सकता। तो चौधरी जी 7 वार्ड हैं, और इस बार आपको कैसा लगा जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे लक्ष्मी प्रसाद, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? आपने भी उनके साथ काम किया बतौर पार्षद के रूप में। देखिए संदीप भाई, कार्यकाल तो देखो ये तो वोटर ही बताएंगे, जनता ही बताएगी कार्यकाल कैसा। मैंने तो आपको बताया ना कि देखो ठेकेदार लोग अभी ऐसे परेशान, ऊपर में वो सारी कितने ठेलियाँ थी वहाँ पे, इतने लोग सारे परेशानी थी, कोई कहीं कोने में जाके बैठा है, कोई कहीं, किसी को मिला ही नहीं है। जो ये तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने उसको तोड़ा है अतिक्रमण के नाम। देखिए नगर अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है प्रशासन ने तोड़ा है, कोई बात नहीं, प्रशासन ने तो अपना काम किया ना, नगर अध्यक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना भाई। अगर मैं पार्षद हूँ,
अपने वार्ड का, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल। और शासन तो अपनी जगह पे काम करेगा ही, जी लेकिन अगर मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। और नगर अध्यक्ष, पूरा नगर तो अध्यक्ष ही अंडर में है ना। जी ठीक है, उन्होंने थोड़ा तो उनको तो कहीं पे व्यवस्था करके तो दे सकते थे ना। देखो पानी के आग चले जाओ, आप गुजर साइड में चले जाओ, श्रीनगर में चले जाओ, कितनी बड़े बड़े दुकानें नगर पंचायत की आय भी हो रही है उनसे, जी हो रही है ना। आप भी देख रहे हो ना, रोड के किनारे सारी ठेलियां बनी हुई, ऋषिकेश में चले जाओ, जी बड़े निगमों में चले जाओ, जी तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, थोड़ा वो पीडब्ल्यूडी की जगह थी, अगर नहीं माने वो लोग, पहले तो नगर अध्यक्ष के कहने पे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई वो और व्यवस्थाएं तो नगर अध्यक्ष को बनानी थी वो, जी, कि लेकिन भाई नहीं बना पाए। नहीं बना पाए तो वो लोग भी नाराज हैं। जी इधर से चले जाओ, जो हमारे ये भाई लोगों का जो अतिक्रमण का इधर मामला चल रहा था नको जाना। नकोलियाना में, जी तो उन लोगों के साथ भी आपने देखा होगा कैसा कैसा हुआ है। जी तो आप देख लो, नाराजगी तो लोगों में है ही। तो कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना आपको लग रहा है? माहौल नहीं, माहौल तो बनेगा, क्यों नहीं, माहौल तो रहता ही है। ठीक है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो थोड़ा अपना जो भी करेगी, लेकिन माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी में विश्वास करके अगर टिकट देते हैं तो मैं 100% पार्टी के विश्वास पे खरा उतरूंगा। अच्छा, और चौधरी जी एक बड़ा सवाल ये है, पोखरी में लगातार चाहे इतने साल हो गए, कूड़ेदान की एक बड़ी समस्या है, चुनौती है। आखिर क्यों कूड़ादान नहीं बन पाता है? 2 कार्यकाल 5-5 साल के समाप्त हो गए, लेकिन अभी तक कूड़ा, क्या लगता है आपको? वही तो मैं कह रहा ना, कूड़े की सबसे बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे, पार्किंग और कूड़े की। तो जगहों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी जगह देख भी रहे तो गाँव वाले लोग जिनकी नाभूम है वो मना कर दे रहे हैं। तो वो तो शासन स्तर पर ही करना पड़ेगा। जी, और एक बड़ी बात यह है, नगर पंचायत में बाहर से पोखरी मार्केट में महिलाएं आती है, खास करके युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, और उनके लिए बड़े बड़े शौचालय, जी हाँ, शौचालय बने हैं, लेकिन में व्यवस्था कितनी खराब है। देखो, आप भी देख रहे होंगे, कहीं साफ सफाई का कहीं नाम नहीं है शौचालय में। और विशेषकर चलो जेंट्स का तो चल भी जाएगा, लेकिन लेडीज के लिए तो होना ही चाहिए। जी तो अगर जनता हम पे विश्वास करेगी तो हम शौचालय का अच्छे से व्यवस्था करके, जिससे कि लेडीज के लिए दिक्कतें ना हो, जी निर्माण करवाएंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ योगेश चौधरी जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार जो नगर पंचायत का चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस से ये एक मजबूत दावेदार के रूप में है, और अगर पार्टी इन्हें अगर टिकट देते हैं, निश्चित तौर पर इस समय जो नगर पंचायत का चुनाव है, इसकी जो सीट है, इसकी झोली को कांग्रेस के पक्ष में ये करने वाले हैं, ऐसा इनका दावा है। और साफ तौर पर अगर देखेंगे, पोखरी नगर पंचायत चुनाव राजनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण विषय रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी हैं, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, इनके गृह क्षेत्र है, इसको लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहती है। साथ में बद्रीनाथ के जो विधायक हैं लखपत बुटोला, वो भी पोखरी से है। ऐसे में साफ तौर पर वो भी चाहेंगे कि यन के प्रकरण किसी भी स्थिति में इस समय जो नगर पंचायत की जो चुनाव है वो अपने झोली में डाला जा सके, ताकि 2027 की जो राह हैं वो आसान हो जाए। बहरहाल अभी कभी भी जो उत्तराखंड शासन है वो नगर निकाय की आचार संहिता को लगा सकता है। दोनों ही पार्टियां और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं, और सिर्फ आचार संहिता का बिगुल बचना बाकी है। आप लोग लगातार बीबीसी उत्तराखंड को देखते रहे। पोखरी नगर पंचायत को लेकर आप लोग अपनी क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं संदीप बर्तवाल।